हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स जो चैप्टर है बेटा, अगर इसकी हम थोड़ी हिस्ट्री पे जाएं तो 2024 के एग्जाम पैटर्न के बेस पर इससे बेटा 1 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरह से बेटा ये टोटल आपको 7 मार्क्स दे करके गया था। इस साल भी इससे 7 या 8 मार्क्स बेटा बिल्कुल बनने वाले हैं आपके, बहुत आराम से। ये थोड़ा छोटा चैप्टर है, अगर आप बेटा ईमानदारी से थोड़ी सी मेहनत करते हैं और साथ में नोट्स बनाते हैं, रिएक्शन को बार बार लिख लिख के थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो गारंटी मानिए ये 7 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले। तो चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर हेलो एल्केन को। नाम से ही समझ में आ रहा है बेटा हेलो एल्केन, ये जो वर्ड है 2 वर्ड से मिलकर बना हेलो एंड एल्केन। हेलो मींस हेलोजन एंड एल्केन। तो हेलोजन क्या है बेटा, जो ग्रुप नंबर 17 के पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड हेलोजन्स। जब हम हेलोजन्स की बात करते हैं तो यहां 4 एलिमेंट हमारे दिमाग में आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, FCl, Br, I। इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, हेलोजन्स। जबकि साथ में एल्केन होगा। देखिए हेलो एल्केन मतलब हेलोजन और एल्केन से मिल करके बनने वाले जो कंपाउंड होंगे बच्चों दे आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स बनाना है अगर हमें, तो कैसे बनते हैं बेटा, कैसे ये कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं वो देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई एल्केन है CH4 मीथेन, ये बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ इस तरह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज होता है। अब अगर कुछ ऐसा हो जाए कि यहां से एक हाइड्रोजन एटम चला जाए और इस हाइड्रोजन एटम की, जो हाइड्रोजन गया उसकी जगह में बेटा कोई हेलोजन। अब बेटा हेलोजन को जनरली अपन X से डिनोट करते हैं। X का मतलब कोई खास एलिमेंट नहीं है, यहां पर X का मतलब है हेलोजन। यानी यहां पर X की जगह क्या क्या आ सकता है, F, Cl, Br और I। बेटा यहां X की जगह हम F, Cl, Bri में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो जब एल्केन से हाइड्रोजन एटम हटते हैं और हाइड्रोजन एटम की जगह कोई दूसरा हेलोजन एटम आ जाता है तो उसी कंपाउंड को बेटा हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। ध्यान सुनना बेटा, एल्केन से हाइड्रोजन हटाए। अब जरूरी नहीं है कि एक ही हाइड्रोजन हटाओ, हो सकता है आपने 2 हाइड्रोजन हटाए और 2 हेलोजन डाल दिए, 3 हाइड्रोजन हटाए 3 हेलोजन डाल दिए। इस तरह से आप अलग अलग नंबर में हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर सकते हैं बाय हेलोजन एटम्स। अब इस तरह से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हीं को हम कहते हैं बेटा हेलो एल्केन। मतलब कि हेलो एल्केन एक्चुअल में एल्केन से डेराइव हुए। तो यहां पर डेफिनेशन क्या बनेगी हेलो एल्केन्स की, द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स। तो बेटा ऐसी डेफिनेशन वगैरह तो कभी बोर्ड में पूछी नहीं जानी, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, बस थोड़ा सा बेस क्रिएट करते फिर आगे की बातें जो एग्जाम्स में काम आएंगी। तो हेलो एल्केन को बेटा थोड़ा सा देखते हैं अपन, इसको अपन RX से डिनोट करते हैं। हेलो एल्केन मतलब क्या होता है, RX। R का मतलब होगा यहां पर एल्काइल ग्रुप यानी कि कार्बन की चेन, और X का मतलब होगा हेलोजन, FCl, Bri। तो इस तरह जब कार्बन की चेन हेलोजन के साथ जुड़ेगी तभी बनेगा क्या बेटा, हेलो एल्केन। अब हम देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स की अगर हम बात करें तो अलग अलग तरह से इसका क्लासिफिकेशन हो सकता है। पहला जो क्लासिफिकेशन यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। कितने हाइड्रोजन एटम हटा के कितने हेलोजन हमने डाले उसके बेस पर बेटा कितने अलग अलग टाइप के हेलो एल्केन्स हो सकते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए हो सकता है एक हाइड्रोजन हटा, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा और उस जगह एक हेलोजन चला गया। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें एक हाइड्रोजन एटम एक ही हेलोजन एटम से रिप्लेस होता है, सब्स्टिट्यूट होता है, तो इसे हम कहते हैं मोनो हेलो एल्केन। और अगर बेटा 2 हाइड्रोजन हटाए और 2 हेलोजन डाल दिए तो डाई हेलो एल्केन, 3 हाइड्रोजन हटाए 3 हेलोजन डाल दिए तो ट्राई हेलो एल्केन, 4 हाइड्रोजन हटाए चारों हेलोजन हमने डाल दिए तो बेटा टेट्रा हेलो एल्केन बन जाएंगे। और भी हो सकता है, ऐसा मत सोचिए 4, अगर कार्बन ज्यादा रहे तो उनमें तो हाइड्रोजन और भी ज्यादा होंगे। तो बेटा इस तरह से हम कितने भी हाइड्रोजन हटा के कितने भी हेलोजन डाल सकते हैं। तो ऐसे तो बेटा कितने भी हेलोजन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ज्यादा से ज्यादा बेटा हम 4 हेलोजन वाले कंपाउंड की बात करेंगे। तो इस क्लासिफिकेशन को हम समझते हैं बेटा कि सबसे पहले हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। पहला बेटा मोनो हेलो एल्केन। जैसा कि मैंने आपको बताया आपके पास एक एल्केन है, मान लीजिए CH4।
अभी क्या हुआ, इस CH4 से आपने एक हाइड्रोजन हटाए तो क्या बचा बेटा, ये CH3, और यहां पर कोई भी एक हैलोजन लगा दिया। अब बेटा बार बार मैं बता रहा हूं, X मतलब यहां पर F, Cl, Br या I आ सकता है। फिर अगर कभी को ऐसा हो गया बेटा कि मीथेन है CH4, आपने दो हाइड्रोजन हटाए, जब आपने बेटा दो हाइड्रोजन हटाए तो यहां पर क्या CH2 बचा, और उन दो हाइड्रोजन की जगह में दो हैलोजन एटम आकर के जुड़ गए। तो इस तरह से ये होगा क्या, डाई हेलोएल्केन। वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय वन हैलोजन एटम, देन इट इज मोनो हेलोएल्केन। एंड व्हेन two hydrogen atoms are replaced by two halogen atoms, then it is called dihaloalkane. And when three hydrogen atoms are replaced by three halogen atoms, then they are called trihaloalkanes. जैसे बेटा हम देखें यहां पर, अगर मैंने यहां से तीन हाइड्रोजन निकाल लिए, ठीक है ना, तीन हाइड्रोजन निकाले और उन तीन हाइड्रोजन की जगह में तीन हेलोजन जुड़ गए, तो ये कहलाएगा आपका ट्राई हेलोएल्केन। इस तरह से अलग अलग तरह के हेलोएल्केन आपके पास बनते हैं। अब बेटा कभी को ऐसा अगर हो जाए कि हमारे पास जो मीथेन है CH4, इसके हमने चारों हाइड्रोजन हटा दिए सर, और चारों हाइड्रोजन हटा करके चारों हेलोजन यहां पर हमने जोड़ दिए, तो ये कहलाएगा टेट्रा हेलोएल्केन। तो इस तरह से मोनो हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन, ट्राई हेलोएल्केन, टेट्रा हेलोएल्केन होते हैं। ऐसा नहीं कि बेटा चार ही तक होते हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में जो काम की बात है इतनी ही है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन हमने कवर किया। अब देखते हैं बेटा अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एटम। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से बॉन्डेड है, उसकी डिग्री बेटा, उसकी डिग्री हम कैसे बताते हैं, हेलोजन या कोई भी फंक्शनल ग्रुप कभी जिस कार्बन से जुड़ा होगा, अगर वो कार्बन आगे एक कार्बन से जुड़ा है या जीरो कार्बन से जुड़ा है, देन इट इज प्राइमरी हेलोएल्केन। फिर से सुनेंगे बेटा, हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो कार्बन एटम आगे चल करके डायरेक्टली या तो एक कार्बन से जुड़ा है या एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा है, देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी हेलोएल्केन। कैसे बेटा, चलिए एग्जांपल से आपको बहुत आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए बेटा ये एक मेरे पास हेलोएल्केन है, हेलोजन की जगह मैंने Cl लिया है, तो अभी क्या है बेटा, Cl जिस कार्बन से जुड़ा है, Cl किस कार्बन से, इससे जुड़ा है सर, तो Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की आप डिग्री देखिए। कैसे देखोगे बेटा, Cl जिस कार्बन से बॉन्डेड है, ये कार्बन आगे चल करके कितने कार्बन से जुड़ा है, एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा है, तो ये कहलाएगा 1 डिग्री। या बेटा मान लीजिए आप जैसे ये लिखें CH3 CH2 Br, यहां पर हेलोजन में हमने क्या लिया बेटा, Br लिया है, तो Br जो है ये जिस कार्बन से जुड़ा है, किस कार्बन से जुड़ा है बेटा, इस कार्बन से जुड़ा है। अब ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से बॉन्डेड है, तो हम देखो बेटा डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए ये भी प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री हेलोएल्केन होगा। सिमिलरली एक आध और देख लेते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कंपाउंड है, यहां हेलोजन की जगह मैंने आयोडीन यानी कि आई ले लिया। अब हेलोजन को देखिए बेटा, ये है हेलोजन जिस कार्बन एटम से बॉन्डेड है, वो कार्बन एटम बेटा दो कार्बन से जुड़ा है, नहीं 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 नहीं, हमें आगे तक के पूरे नहीं देखने बेटा, ये कार्बन एटम डायरेक्टली एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, क्योंकि ये आगे डायरेक्टली एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो 1 डिग्री हेलोएल्केन। यस और नो। चलिए फिर देखते हैं बेटा अगला, सेकेंडरी हेलोएल्केन या 2 डिग्री हेलोएल्केन। तो होता क्या है सेकेंडरी या 2 डिग्री का मतलब, जैसे बेटा हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ जाए, ध्यान देंगे, हेलोजन एटम, ये है आपका हेलोजन एटम जिस कार्बन से बॉन्डेड है, ये कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से लिंक्ड है, तो जब हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो डायरेक्टली दो कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है, देन इट इज सेकेंडरी या 2 डिग्री हेलोएल्केन। यस और नो। अब 3 डिग्री देखते हैं बेटा, तो 3 डिग्री में क्या होगा, मान लीजिए एक एग्जांपल मैंने ये लिया आपके लिए, यहां पर मैंने X लगाया बेटा, और X मतलब हेलोजन है FCl-Bri, तो X यानी कि हेलोजन, हेलोजन बेटा ध्यान से देखिए जिस कार्बन से बॉन्डेड है, ये कार्बन एटम डायरेक्टली 1 2 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड है,
और जब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो, अगर वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़ा है, इट मींस इट इज 3 डिग्री हेलो एल्केन। तो इस तरह से आप हेलो एल्केन का सिंपल सा क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। अगले होते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। देखिए एज सच ये बोर्ड में पूछा जाए प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन बेटा 1 मार्क में कभी को आ गया तो आपसे बनना चाहिए, तो हल्का हल्का हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। तो देखिए एलाइलिक मतलब क्या होता है, जब कोई इस तरह का ग्रुप हो, यानी डबल बॉन्ड वाला कार्बन हो लेकिन उससे एक सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन जुड़ा हो, और इससे बेटा हैलोजन जुड़ा है। सुनना ध्यान से, ऐसा जरूरी नहीं कि हैलोजन ही, और भी दूसरे ग्रुप यहां हो सकते हैं। तो हैलोजन अगर जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन डायरेक्ट एक डबल बॉन्ड वाले कार्बन से बॉन्डेड है, देन इट इज कॉल्ड एलाइलिक ग्रुप। इसे हम बोलते हैं बेटा एलाइलिक ग्रुप। और ये जो एलाइलिक ग्रुप है बेटा, इसी के बेस पर ये जो कंपाउंड बनता है इसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, एलाइलिक हैलाइड। अब इसका एक आध एग्जांपल और देख लें। मान लीजिए एक इस तरह का कंपाउंड आपके पास है, ठीक है, यहां पर हैलोजन है। तो देखिए बेटा ये एलाइलिक है कि नहीं, कैसे पहचानोगे आप। हैलोजन ये रहा, हैलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो कार्बन फर्दर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन फर्दर बेटा डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है, इट मींस इट इज एलाइलिक ग्रुप। तो इट इज एलाइलिक हैलाइड। तो ऐसे ग्रुप को बेटा अपन एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। अगला ग्रुप आता है विनाइलिक हैलाइड। तो विनाइल ग्रुप किसको कहते हैं बेटा, जब कोई इस तरह का ग्रुप हो कि सीधे हैलोजन जो है बच्चों वो अपना डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हो। देखिए ये जो हैलोजन है ये डायरेक्टली लिंक्ड है एक ऐसे कार्बन से जो आगे डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं बच्चों, विनाइल ग्रुप। दिस ग्रुप इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप। अगर यहां पर मान लीजिए Cl होता है तो अपन इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड, अगर Br होता है तो विनाइल ब्रोमाइड, अगर I होता है तो विनाइल आयोडाइड। इस तरह से अपन विनाइल ग्रुप का यूज कर सकते हैं कॉमन नेमिंग में। ये सब बेटा एलाइलिक हो चाहे विनाइल हो, ये सब कॉमन नेमिंग में काम का है। IUPAC में तो अलग ही रूल है ना। फिर अगला है बेंजाइलिक कार्बन। ध्यान से देखिए, बेंजाइलिक हैलाइड जो होते हैं उनमें बेटा बेंजीन होता है, और बेंजीन में डायरेक्ट हैलोजन नहीं जुड़ा होगा, बेंजीन में बेटा एक कार्बन जुड़ा है और उस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है। देखना आप ध्यान से, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, बेंजीन के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है और उस कार्बन से साइड चेन में बेटा हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन बोलेंगे क्या, बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड में ध्यान रखिए हैलोजन डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ना चाहिए। अगर हैलोजन डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा है ना बेटा और आपने बेंजाइल हैलाइड बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो तो बन गया हेलो एरीन। अगर बेंजीन से हैलोजन डायरेक्ट बॉन्डेड है देन इट इज हेलो एरीन। डायरेक्ट अगर हैलोजन नहीं जुड़ा है तब बेटा ये हेलो एरीन नहीं है, इसे हम हेलो एल्केन ही कहते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि बेंजीन मतलब हेलो एरीन, नहीं नहीं भाई, बेंजीन से अगर हैलोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है देन इट इज हेलो एरीन। अगर बेटा बेंजीन से हैलोजन डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है बल्कि हैलोजन तो किसी और कार्बन के थ्रू बॉन्डेड है, देन इट इज कॉल्ड बेंजाइलिक हैलाइड। ये जो ग्रुप होता है बेटा, इस ग्रुप का नाम ही होता है बेंजाइल ग्रुप। इसे हम क्या कहते हैं, बेंजाइल ग्रुप। आगे चल करके नेमिंग में हम देखेंगे कि कैसे इनकी नेमिंग होती है। चलिए फिर बेटा आगे बढ़ते हैं अपन और बात करते हैं नोमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स में जो हैलोजन ग्रुप है बेटा, एक्चुअल में जो हेलो एल्केन हम बोल रहे हैं ना, ये IUPAC का ही दिया हुआ टर्म है। हेलो मतलब पहले आया नाम के और एल्केन बाद में आया, मतलब कि जो हैलोजन है उनको हम एज अ सफिक्स यूज नहीं करेंगे बेटा, एज अ प्रीफिक्स। मतलब जब आप नेमिंग करोगे तो सबसे पहले हैलोजन को लिखोगे, हैलोजन को पहले लिख के फिर बेटा कार्बन के नंबर के बेस पर एल्केन आप लगाओगे। एक कार्बन होगा तो मीथेन, दो होंगे तो इथेन एंड सो ऑन। तो चलिए देखते हैं, हमने यहां पर देखा फॉर IUPAC नेमिंग प्रीफिक्स हेलो इज यूज्ड इन हेलो एल्केन्स। कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे बेटा, हेलो। हेलो मतलब क्या होगा, चलिए देखते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास RX है, X को यहां पर क्या बोलोगे बच्चों आप, हेलो। अब हेलो के लिए क्या क्या लिखोगे आप, जैसे बेटा मान के चलिए यहां रहा F, तो आप F को बोलोगे फ्लोरो।
क्या बोलोगे बच्चों? फ्लोरो. इफ देयर विल बी Cl देन इट इज क्लोरो, and if it is Br then we will write it bromo, and for I we will use prefix iodo. तो बेटा इस तरह से आप हेलो प्रीफिक्स का यूज करेंगे. हेलो मतलब क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो. और मैं एक बात और आपको बता दूं, इस पूरे चैप्टर में एफ जो है फ्लोरीन वाले जो कंपाउंड है उनकी बहुत रेयर बात करेंगे बेटा हम. क्यों करेंगे? क्योंकि इनकी जो केमिकल रिएक्शंस है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, प्रिपरेशन मेथड्स है, बाकी के हेलो एल्केन से मतलब ब्रोमो, आयोडो और क्लोरो से डिफरेंट है, और इनकी रिएक्टिविटी भी बहुत ज्यादा है. इसलिए पूरे चैप्टर में आप देखेंगे कि मुश्किल से 1 या 2 टॉपिक में ही हम फ्लोरीन को यहां पर कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम हर जगह क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की ही बात किया करेंगे. चलिए, जबकि बेटा कॉमन नेमिंग में हम क्या करते हैं, इनको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड. कार्बन के नंबर के बेस पर हम बोलते हैं एल्काइल. 1 कार्बन हुआ तो मिथाइल, 2 हुआ तो इथाइल, 3 हुआ तो प्रोपाइल, और साथ में क्या बोलेंगे बेटा? हैलाइड. तो चलिए बेटा देखते हैं इनकी IUPAC नेमिंग वगैरह करते हैं. तो नेमिंग करने के लिए कुछ कंपाउंड यहां पर हम लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से बेटा बात कर रहे हैं. और एक बात और सुन लो, अगर आप में से कोई ऐसे बच्चे हैं जिनने बेटा 11th बहुत अच्छे से नहीं पढ़े, नेमिंग में थोड़ी दिक्कत होती, तो मैं बोलूंगा आप नेमिंग में फालतू समय ज्यादा ना लगाएं. मुश्किल से बेटा 4-5 कंपाउंड की नेमिंग आपको काम आएगी. IUPAC नेमिंग करके क्वेश्चन कभी नहीं आएगा. हाँ, नेम की जरूरत पड़ेगी रिएक्शंस में, तो उसमें तो बेटा 3-4 कंपाउंड की नेमिंग के बेस पर आपका काम चल जाएगा, और साथ में बीच बीच में जो आते रहेंगे अलग कंपाउंड, उनको बेटा वहीं अपन देखते रहेंगे. तो बहुत ज्यादा नेमिंग में अपना टाइम वेस्ट ना करें. तो यहां पर इसका नाम क्या होगा बेटा? देख लें. Cl है तो अपन यहां पर एक लिख रहे हैं IUPAC नेम, और दूसरा लिख रहे हैं बेटा कॉमन नेम. तो IUPAC नेम जब इसका मैं लिखूंगा तो Cl के लिए, इस Cl के लिए बेटा हम क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स लगाएंगे क्लोरो. इट इज क्लोरो. और बेटा क्योंकि यहां एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों? हम मीथेन. तो ये बन जाएगा क्या आपका? क्लोरोमीथेन. वहीं इसका IUPAC के बाद कॉमन नेम आप लिखोगे तो एक कार्बन को बच्चों यहां क्या बोलोगे आप? मिथाइल. एक कार्बन को बोलेंगे मिथाइल, और Cl के लिए हो जाएगा बेटा क्लोराइड. तो क्लोरोमीथेन इज IUPAC नेम एंड मिथाइल क्लोराइड इज कॉमन नेम. फिर आप भी देखिए बेटा, साथ ही साथ लिखते चलिए और खुद से एक बार ट्राई करिए कि आपकी नेमिंग जो करते हो आप सही हो रही कि गलत. अगला कंपाउंड जैसे ये है बेटा, इसके लिए जो प्रीफिक्स है इस बार आएगा क्या? ब्रोमो. Br के लिए हम प्रीफिक्स क्या लगाएंगे बेटा? ब्रोमो. और साथ ही साथ 2 कार्बन है इसलिए इथेन. इट इज ब्रोमो इथेन, या बेटा इसे हम बोल सकते हैं इथाइल ब्रोमाइड. तो ब्रोमो इथेन या बेटा इथाइल ब्रोमाइड. इसी तरह से CH3, CH2, CH2, और मान लीजिए I आ गया. अब I के लिए बेटा प्रीफिक्स क्या लगाओगे आप लगाओगे आयोडो, और 3 कार्बन है बेटा तो इसके लिए वर्ड रूट बनेगा प्रोपेन. इसी तरह से इसको लिख सकते हैं हम प्रोपाइल आयोडाइड. तो इस तरह से बेटा अपन नेमिंग बड़े आराम से कर सकते हैं. अगला कंपाउंड देखते हैं फिर अपन. जैसे बेटा आपके पास अगला कंपाउंड कुछ ऐसा है. देखिए नेमिंग आप एक बार देख बस लीजिए वीडियो, जितनी बन जाए उतनी सही, बाकी आप बहुत एफर्ट नेमिंग में ना लगाएं. जो मेन कंपाउंड होंगे उनको आप याद भी कर लें तो काम चल जाएगा. तो देखिए भाई, IUPAC नेमिंग के लिए तो हम नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से Cl पास पड़ेगा. दोनों तरफ से बराबर है, कहीं से भी कर सकते हैं. तो देखिए Cl जो है सेकेंड नंबर के कार्बन में है, दैट्स व्हाई इट इज 2 क्लोरो. क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम? 2 क्लोरो, और 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन. लेकिन ऐसे कंपाउंड की जब हम कॉमन नेमिंग करते हैं बेटा, कॉमन नेमिंग करते हैं तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी आप डिग्री चेक करोगे. तो बेटा देखिए हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली ये 2 कार्बन से बॉन्डेड है. द कार्बन एटम बॉन्डेड विथ हेलोजन इज बॉन्डेड डायरेक्टली विथ 2 कार्बन एटम्स, दैट्स व्हाई इट इज सेकेंडरी. सेकेंडरी बोलिए बेटा या 2 डिग्री बोलिए. तो इसको हम लिख रहे हैं सेकेंडरी, यानी कि सेक.
ऐसा सेक अपन लिख देते हैं, इसका मतलब ये होता है सेकेंडरी। और बेटा टोटल कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन को हम बोलते हैं बच्चों प्रोपाइल, सेक प्रोपाइल। और Cl के लिए क्लोराइड आप लगाएंगे। अब सेक नहीं लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 डिग्री प्रोपाइल क्लोराइड। तो ये हो गई बेटा इनकी क्या नेमिंग। और देखते हैं 2-4 कंपाउंड और देख लेते हैं। चलिए अब जैसे आपके पास आएगा CH3 CH3 और यहां हो गया बेटा Cl। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम? तो इसकी IUPAC नेमिंग के लिए तो वही है बेटा, लॉन्गेस्ट चेन वगैरह सब देखेंगे। और ये बन जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 मिथाइल। और बेटा टोटल कार्बन यहां कितने? 3 है, तो टोटल कार्बन 3 होते हैं तो अपन क्या बोलेंगे? प्रोपेन। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब बेटा इसका जो IUPAC नेम के बाद कॉमन नेमिंग आप देखेंगे तो अगेन यहां पर देखिए हेलोजन यानी कि क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन बेटा कितने कार्बन से? 1 2 3 से लिंक्ड है, तो इसकी डिग्री होगी 3। तो आप लिखें बेटा टर्शरी। टर्शरी पूरा नहीं लिखा जाता बेटा, टर्ट हम लिख देते हैं। आपने टर्ट लिख दिया, इसका मतलब ही होता है टर्शरी। तो टर्ट, फिर 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल और बेटा क्लोराइड, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। दिस इज द IUPAC कॉमन नेम। और देखते हैं बच्चों, चलिए और देख लेते हैं थोड़े से कंपाउंड। जैसे आपके पास है CH3C CH3 और यहां पर आ जाता है ये CH2Cl। अगर ये कंपाउंड है, इसकी बेटा आप IUPAC नेमिंग करना चाहें तो 1 2 3। 2 नंबर में क्या है? मिथाइल, 2 मिथाइल एंड Cl के लिए बेटा क्या बोलेंगे? क्लोरो, है ना। तो 1 नंबर में क्लोरो, पहले अपने को क्लोरो लिखना था बेटा, 2 मिथाइल उसके बाद लिखेंगे अपन। तो पहले क्या लिखेंगे अपन? 1 क्लोरो 2 मिथाइल और टोटल कार्बन 3 है तो बेटा क्या लिखेंगे? प्रोपेन। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। दिस इज द IUPAC नेम। वहीं बेटा अपन कॉमन नेम लिखना चाहें तो कॉमन नेम क्या बनेगा? कॉमन नेम होगा यहां पर, इसके लिए बेटा ये जो ग्रुप होता है इसके लिए हम लगाते हैं क्या? दिस इज आइसो। इसके लिए हमें आइसो लगाना होता है, तो हम बोलेंगे बेटा आइसो। और टोटल कार्बन क्योंकि यहां 4 है तो ब्यूटाइल एंड Cl के लिए क्या लिखेंगे बेटा? क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट, अब कुछ हम बेंजाइल ग्रुप वाले कंपाउंड देखते हैं। जैसे आपके पास ये आ गया बेटा CH2Cl। अब इसमें क्या करोगे आप? ध्यान रखना ये एरोमेटिक मतलब कि हेलोएरिन नहीं है, ये बेटा बेंजाइल ग्रुप कहलाता है। बेंजीन के साथ जब CH2 जुड़ा होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? बेंजाइल। और इस कंपाउंड का नाम होगा बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड नाम ध्यान रखें बेटा, इंपॉर्टेंट है, बेंजाइल क्लोराइड। और इसको हेलोएरिन नहीं बोलेंगे बेटा, दिस इज अ हेलो एल्केन। मैंने आपको बताया हेलोएरिन तो कब बोलते हैं हम? जब डायरेक्ट हेलोजन बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, देन इट इज हेलोएरिन, बट इट इज हेलो एल्केन। तो इस तरह से बेंजाइल क्लोराइड भी अपन बना सकते हैं। अब यहां पर 3 बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा, इनको भी देख ले, ये आपको सबसे ज्यादा काम पड़ेंगे, बहुत काम के। जैसे एक है आपके पास CHCl3। CHCl3 इसका अपन पहले IUPAC नेम लिखते हैं। IUPAC नेम होगा बच्चों 111। अब 1 लिखना हो तो लिख लो, नहीं लिखो कोई बुराई नहीं है, 111। अब 3 Cl है तो ट्राई Cl के लिए क्या लिखेंगे बेटा? क्लोरो, ट्राई क्लोरो। और 1 कार्बन है इसीलिए क्या लिखेंगे अपन? मीथेन। तो कंपाउंड का नेम बनेगा क्या? ट्राई क्लोरोमीथेन। या बेटा इसे अपन जिस नाम से जानते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बेटा आपने सुना होगा, पुरानी मूवीज में देखा होगा, विलन आता है, हीरोइन को बेहोश करता है सुंघा करके, तो वही जो क्लोरोफॉर्म सूंघ करके हीरोइन बेहोश होती। आगे चल के हम जानेंगे क्या सही में ऐसे सूंघ करके कोई अचानक बेहोश हो सकता है या नहीं, है ना। तो ये क्लोरोफॉर्म है बेटा, याद रखें।
और इसका जो कलर है, कलर भी इंपॉर्टेंट है, ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है बेटा, क्लोरोफॉर्म। फिर अगला कंपाउंड है आपके पास CHBr3। CHBr3 इज ट्राइब्रोमोमीथेन। और बच्चों इसका जो IUPAC नेम के बाद कॉमन नेम है, कॉमन नेम ध्यान रखें आप इसका, इट इज ब्रोमोफॉर्म। और इसका जो कलर होता है बेटा, इट इज पेल येलो। पेल येलो कलर मतलब कि हल्का पीला कलर का होता है ये, है ना। फिर अगला जो कंपाउंड है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, CHI3। CHI3 ट्राई आयोडोमीथेन, ट्राई आयोडोमीथेन। और बेटा इसका कॉमन नेम जो आपको याद रखना है, इट इज आयोडोफॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का जो कलर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खास करके याद रखना है आपको, इट इज येलो इन कलर। किस कलर का होगा बेटा? ये येलो कलर का होता है। तो इस तरह से ये ट्राई क्लोरोमीथेन को क्लोरोफॉर्म कहते हैं हम, ट्राई ब्रोमोमीथेन को ब्रोमोफॉर्म, ट्राई आयोडोमीथेन को आयोडोफॉर्म कहते हैं। कुल मिलाकर के बेटा अगर हम देखें तो ये कॉमन हम इसको बना सकते हैं CHX3। CHX3 मतलब ये कहलाएगा क्या आपका? हेलो फॉर्म। अब हेलो की जगह आप लगाते जाएंगे, आपको जैसे Cl था तो क्या लगाएंगे आप? क्लोरोफॉर्म। Br होगा तो क्या लगाएंगे? ब्रोमोफॉर्म। I होगा तो क्या लगाएंगे बेटा? आयोडोफॉर्म। तो ये है इसकी नेमिंग, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। फिर इसके बाद एक और लास्ट कंपाउंड हम देखते हैं, ये भी आपको काम पड़ेगा, CCl4। CCl4 बेटा क्या होगा इसका IUPAC नेम? CCl4। चार को बेटा यहां बोलेंगे हम टेट्रा, 4 Cl है तो टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो। और बेटा एक कार्बन है तो क्या होगा? मीथेन। तो फाइनली इसका जो IUPAC नेम होगा, इट इज टेट्राक्लोरोमीथेन। और इसका बेटा जो कॉमन नेम है, जो ज्यादातर जिस नाम से ये जाना जाता है, इट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या है बेटा? ये कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे जिनकी मैंने आपको नेमिंग बताया। इनको एक बार बढ़िया से बेटा नोट्स में लिख लीजिए और थोड़ा याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आगे की रिएक्शंस में यही हमको काम पड़ेंगे। तो ये था बेटा चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रो। अब अगले लेक्चर से हम इसको आगे बढ़ाएंगे, प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह कंटिन्यू करेंगे।